बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आनी है, लेकिन इस तहरीक के पेश होने से पहले ही इमरान खान की बड़ी विकेट उड़ गई है। वो विकेट उड़ी है जिसे इमरान खान पार्टी में जब लाए थे तो उन्होंने एक बड़े जलसे में कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसा मामला हो जिससे आपको लगे कि मुल्क के खिलाफ काम कर रहा हूं तो आप पार्टी छोड़ देना, और उस शख्स ने अब पार्टी छोड़ दी है। वो कौन है, वो कौन सी विकेट है, आप दोस्तों को बताते हैं। और साथ साथ आप दोस्तों को यह भी बताते हैं कि अब एम्पायर की उंगली उठ गई है। एम्पायर की उंगली का बहुत जिक्र करते थे इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के, अब इशारे आ गए हैं खुदा हाफिज इमरान खान, एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई है, एम्पायर की उंगली उठ गई है। और शाह महमूद कुरैशी बहुत घबराए हुए हैं, और यह घबराहट उन्हें है, खौफ उन्हें है जहांगीर तरीन के जहाज से। जहांगीर तरीन के जहाज का जो रुख है अब किस जानिब हो गया है। जहांगीर तरीन मुल्क वापस आ गए हैं, वो लंदन गए हुए थे। क्या मामलात हैं आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें, आप तक मालूमात बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, मामला यह है कि इमरान खान बहुत से लोगों को तहरीक इंसाफ में लेकर आए थे, बड़े वादे किए थे उन्होंने, और कहा था एक साफ शफाफ ईमानदार पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन अब एक एक करके वो सारे लोग चंद ही सालों में इमरान खान की हकीकत को जानकर वापस लौट रहे हैं। जिन गौसलों से वो आए थे वो वापस वहीं जा रहे हैं, और एक बड़ी विकेट इमरान खान की लाहौर में गिर चुकी है। उसकी तफसील मैं आगे जाके आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की सर तोड़ कोशिश है इमरान खान का इक्तदार खत्म हो जाए, इमरान खान रुखसत हो जाए, इमरान खान वजीर आजम रहे ना रहे, लेकिन जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ में अब वापसी नहीं होनी चाहिए। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उनसे जब वसीम बदामी साहब ने ARY में पूछा कि शाह साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब का जहांगीर तरीन से राब्ता हुआ है। पहले मैंने आपको बताया था कि जहांगीर तरीन की तबीयत खराब थी, वो शौकत खानम गए थे, वहां पर इमरान खान ने उनकी मिजाज पुरसी के लिए उन्हें कॉल की थी क्योंकि इमरान खान को अब जरूरत है। फिर जहांगीर तरीन लंदन रवाना हो गए, लेकिन इस इंटरव्यू में जो शाह महमूद कुरैशी थे उन्होंने पूरा केस बनाया जहांगीर तरीन के खिलाफ, और उनकी बातों से साफ जाहिर था कि शाह महमूद कुरैशी चाहते हैं कि इमरान खान रुखसत हो जाए लेकिन जहांगीर तरीन की वापसी ना हो, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में जहांगीर तरीन ही वो शख्स है जो इमरान खान को बचा सकता है, उनके इक्तदार को बचा सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन का नाम शुगर स्कैंडल में आया है, लिहाजा वो एक पार्टी पर बड़ा बोझ है, यानी जहांगीर तरीन बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं। साथ साथ जहांगीर तरीन ने कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जहांगीर तरीन पहले ही कह चुके हैं कि उनके जहाज का रुख किसी जानिब भी हो सकता है, किसी तरफ भी मुड़ सकता है, लिहाजा अब वो पार्टी के लायक नहीं रहे हैं। अब वो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमरान खान को तड़ियां लगा रहे हैं कि उनके जहाज का रुख किसी जानिब भी हो सकता है। 2018 से पहले जब हुकूमत बनानी थी तो यही इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर अरकान जहांगीर तरीन के तलरे कर रहे थे कि किसी तरह अरकान, जो दीगर आजाद अरकान है और मुख्तलिफ जो विनेबल हॉर्सेस हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो तहरीक इंसाफ में आ जाएं। जहांगीर तरीन जहाज भर के उन्हें तहरीक इंसाफ में शामिल कर रहे थे। अब खुलकर जो है वो मुखालफत की है शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन की, और जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है जिसमें 40 के करीब MNA और MPA शामिल हैं, अगर वो एक इशारा करे जहांगीर तरीन तो शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा भी नहीं रहेंगे। अगर ये हुकूमत बाकी नहीं रही तो जहांगीर तरीन साहब का जो खौफ है शाह महमूद कुरैशी पे, उन पर अब सवार हो चुका है, और शाह महमूद कुरैशी उनके खिलाफ पूरा केस बना रहे हैं, और यहां तक कह रहे हैं कि जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं, तहरीक इंसाफ के जो हमदर्द हैं, वो भी नहीं चाहते कि जहांगीर तरीन की वापसी हो तहरीक इंसाफ में। लिहाजा अब जो इमरान खान की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसका जाना ठहर गया है। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ में आए थे बड़े अरमानों से, बड़ी उम्मीदों से, अब उनके लौटने का वक्त हो गया है, और वो शख्स
जो तहरीक इंसाफ में आज से 5 साल पहले आया था, बड़े जलसे में मंडी बाउद्दीन में इमरान खान ने कहा था उसके वालिद की तरफ इशारा करके कि आपने अपने बेटे की बड़ी अच्छी तरबियत की है, वो तहरीक इंसाफ में आज शामिल हो रहा है। और उसकी तरफ इशारा करके इमरान खान ने उस जलसे में कहा था कि नदीम अफजल चंद, सुन लो मेरी बात, अगर तुम्हें लगे कि इमरान खान हक पे नहीं है, वो अवाम के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, तो तुम तहरीक इंसाफ छोड़ देना। तो अब नदीम अफजल चंद ने तहरीक इंसाफ को छोड़ के पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली है। बाकायदा नदीम अफजल चंद अप्रैल 2018 में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे इन अरमानों के साथ कि इमरान खान नया पाकिस्तान बनाएंगे, इस अरमान के साथ कि इमरान खान जो करप्शन का गाना गाते हैं, राग लापते हैं, उसमें कुछ हकीकत होगी। लेकिन अब नदीम अफजल चंद को मालूम हुआ है कि इमरान खान तो सिर्फ एक धोखेबाज सर्कस का कह लीजिए मदारी था, जो सर्कस चला रहा था नए पाकिस्तान के नाम पे, और अब उसके सामने हकीकत आश्कार हो गई है। ये सारा जो मामला है, नदीम अफजल चंद की जो भड़ास है, जो गुस्सा है, इसकी इब्तिदा हुई थी जनवरी 2021 में, जब काबीना के इजलास में नदीम अफजल चंद ने इमरान खान से कहा कि हजारा बरादरी के जो लवाइकीन हैं, लाशें रख के कोयटा में एहतजाज कर रहे हैं और इमरान खान साहब आपको वहां पे जाना चाहिए, आप रियासत मदीना की बात करते हैं। तो इमरान खान को यह बहुत बुरा लगा था कि नदीम अफजल चंद ने इमरान खान को लाशों के पास जाने का क्यों कहा, क्योंकि इमरान खान को यह बताया गया था रूहानी घर से, उनके जो आदादो जो फाल निकालते हैं उनकी जानिब से, कि आपने लाशों के पास नहीं जाना, आपने जनाजों में नहीं जाना। इसीलिए इमरान खान ना नईम उल हक के जनाजे में गए थे, ना ही वो हजारा बरादरी जो जनवरी की ठंड में 2021 में आज से 1 साल पहले बैठे हुए थे, नदीम अफजल चंद की उस बात को न मानते हुए इमरान खान वहां भी नहीं गए थे। और इमरान खान की इसी अना को देखते हुए नदीम अफजल चंद ने यह फैसला किया था कि उनका साथ तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल सकता। फिर नदीम अफजल चंद कुछ वक्त के लिए खामोश हो गए, फिर उन्होंने जो इमरान खान के मावन खुसूसी के तौर पे उनके पास औहदा था, वो उनसे भी रुखसत हो गए। और 5 साल का अरसा लगा जब नदीम अफजल चंद को यह मालूम हुआ कि तहरीक इंसाफ रहने के लायक नहीं है, ये तो सियासी जमात ही नहीं है, ये तो असल में एक पार्टी है, लोग इसमें आते हैं, माल बनाते हैं और फिर रुखसत हो जाते हैं। लिहाजा नदीम अफजल चंद एक बार फिर अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से उनकी मुलाकात हुई है और फिर जो पंजाब की सियासत है उसमें एक बार फिर नदीम अफजल चंद शामिल होंगे जो पीपल्स पार्टी है उसके प्लेटफॉर्म से। अहम और दिलचस्प बात यह है कि जब नदीम अफजल चंद तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे तो बाकायदा उस जलसे में जिसमें इमरान खान थे, उन्होंने कहा था कि उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि वो पीपल्स पार्टी को छोड़ें, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उसने समझौता कर लिया है नवाज शरीफ के साथ। तो आज भी नवाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान खान को तहरीक इंसाफ की जो इक्तदार है उसका खात्मा कर रहा है नवाज शरीफ, और पीपल्स पार्टी उसके साथ है। लेकिन आज फिर नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस सारी जो विकटें गिर रही हैं, अब इस सारे जो सुनामी का ख्वाब था, एक ड्रामा था, एक सर्कस था, उससे लोग निकल रहे हैं और एम्पायर की उंगली उठ गई है। इमरान खान कंटेनर पे चल के 2014 में कहते थे कि एम्पायर की उंगली उठ गई है, लिहाजा जो नवाज शरीफ है वो इस्तीफा दे दे। अब भी इमरान खान जब वजीर आजम है तो एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई है और उसका इशारा अपोजिशन जमातों को मिला है। इस तरह के अपोजिशन जमातों ने यह फैसला किया कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे और पूरी ये खुफिया मंसूबाबंदी की गई, स्ट्रैटेजी ये बनाई गई है। जब पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी जाएगी, सेशन बुला दिया जाएगा। कानून की रूह से सेशन बुलाने के लिए स्पीकर को 14 रोज चाहिए होते हैं। वो 14 रोज के बाद सेशन को कॉल करेंगे, यानी कि ये 15 मार्च के बाद का मामला होगा। और फिर जब 20 मार्च के करीब सेशन बुलाया जाएगा तो उसमें 3 दिन तक इस पर बहस होगी, जो तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश की जाएगी। 3 दिन उसमें बहस होने के बाद 7 दिनों में इस पर वोटिंग करवाई जाएगी। तो 23 मार्च को पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका होगा, माहौल बन चुका होगा, जो सियासत की गर्मी है वो और अपने उरूज पर पहुंच चुकी होगी और इमरान खान का जो इक्तदार है उसके खात्मे का वक्त आ चुका होगा। ये वो मंसूबा है जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, JUIF
और दीगर जो अपोजिशन की जमातें उन्होंने बनाया है ताकि इमरान खान को रुखसत किया जाए और अवाम को सुकून का सांस दिया जाए। और एम्पायर जो है अब वो न्यूट्रल नजर आ रहा है। अपोजिशन जमातों को जो शक था अब वो दूर हो चुका है। बाकायदा उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि अब इमरान खान का साथ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जराए ये बताते हैं कि इमरान खान की एक ऑडियो कॉल जो वो मुक्तदर हलकों की आला शख्सियत के बारे में नाजेबा जो बातें कर रहे थे मुबैना तौर पे, वो जो है वो उन तक पहुंच गई और उन्हें मालूम हुआ कि इमरान खान कितना गिरा हुआ शख्स है, निचला शख्स है, जो कुछ सामने कुछ है और पीछे कुछ है। लिहाजा अब इक्तदार के जो मुक्तदर हलके हैं उन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान को उन्हीं के रहम करम पे छोड़ दिया जाए। इसीलिए इमरान खान चौधरियों के पास जाके मिन्नतें कर रहे हैं, MQM के पास जाके मिन्नतें कर रहे हैं, दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन जो 23 मार्च को माहौल बनेगा, ये इत्तेहादी जमातों को भी लग पता जाएगा कि अवाम जो है उसका जो गैज़ो गज़ब है, अवाम का जो गुस्सा है वो किसके ऊपर है और अवाम क्या चाहती हैं। बहुत दिलचस्प मराइल है सियासी आने वाले दिनों में, और मार्च का जो महीना है बड़ा तलातुम खेज होने वाला है, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और सियासत की जो गर्मी है, सियासत की जो हिद्दत है वो अपने उरूज पर पहुंचने वाली है, क्योंकि इमरान खान की विकेटें गिरना शुरू हो गई है और एम्पायर की उंगली उठ गई है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें, आप तक मालूमात पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।